जैसे मैंने पहले बताया कि अलीबाबा एक बहुत ही सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि छोटी सी नेग्लिजेंस बहुत बड़े खमियाजा उसका आपको भुगतना पड़ सकता है। और ये जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर न्यू सेलर्स, बल्कि जो एक्सपीरियंस सेलर्स हैं वो भी बाज़ औक़ात ये गलती करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाता है वैसे वैसे आप चीज़ों को लेके थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमने देखी है, जिस गलती को आम तौर पे सेलर कमिट करते हैं, नए भी और पुराने भी, और जिसको अवॉइड करना चाहिए, वो ये है कि जब आप एक सेलर के साथ काम कर रहे होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उसी सेलर के साथ जो है वो काम करें। उससे क्या होता है कि वो फिर जब काम बढ़ता जाता है वो प्रोडक्ट की प्राइस भी ज़्यादा करता जाता है और प्राइस भी ज़्यादा करता जाता है, और आपने चूँकि उसके ऊपर ट्रस्ट होता है, आप सिर्फ उसी से चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं। मैं नहीं कहता कि आप फौरी तौर पे सप्लायर चेंज करें, लेकिन जब आपने नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करना है तो मैं एक टिप आपको ये देता हूँ कि उस ऑर्डर को प्लेस करने से पहले आप मार्केट से ज़रा थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए कि दूसरे जो सप्लायर हैं वो इसी प्रोडक्ट के लिए क्या चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक प्रोडक्ट है वो पर यूनिट $10 में उसने कोट किया है, लेकिन मार्केट से वो $8 की मिल रही है। आप उसको ज़रूर बताएं कि भाई मार्केट से ये $8 की मिल रही है, आप जो सेम प्रोडक्ट है $10 की दे रहे हैं, आप हमें या तो इस प्राइस में दीजिए या फिर हम किसी और सेलर से या सप्लायर से ले लेंगे। तो उसमें हमें फिर वहाँ पे निगोशिएट करने का मौका मिलता है और हम जो है वो वहाँ पर एक अच्छी प्राइस जो है वो ले सकते हैं। दूसरी जो गलती आम तौर पे देखने में आई है वो ये है कि जब आप चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं किसी सप्लायर से, तो हमेशा इस बात का हमें ख्याल रखना होता है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना के अंदर जब आपने, चूँकि देखें मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अगर चीज़ें मंगवानी है तो आई एम सिटिंग इन पाकिस्तान और मैंने चीज़ें डिलीवर करनी है यूएसए में। अब मैं यहाँ से जब ऑर्डर प्लेस करूँगा तो मैं खुद तो उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। वहाँ पे तरीकाकार ये है कि हम एक कंपनी हायर करते हैं जिसको हम सैंपल्स भेजते हैं और जिसको पूरी डिटेल बताते हैं कि ये सैंपल है, ये क्वालिटी है, आप हमारे बिहाफ पे जाएं और चेक करें कंपनी में कि क्या जो उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाई हैं वो इसी क्वालिटी की हैं। वो फिर हमें रिपोर्ट देती है। लेकिन चाइना जो कि एशिया में है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस देखने में आई है कि कंपनीज़ जो हैं वो जब इंस्पेक्टर्स वहाँ पे इंस्पेक्शंस करने के लिए जाते हैं तो वो उनको भी ब्राइब कर देती हैं, वो उनको भी पैसे दे देती हैं और उनको कहते हैं जी आप ओके रिपोर्ट जो है वो फाइनलाइज करें। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जो नया सेलर या इवन पुराना सेलर है वो उसकी कोशिश होती है कि मैं, पहली बात तो ये है कि सम टाइम वो अवॉइड करते हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट है, $200-300 आपको इंस्पेक्शन का पे करना पड़ेगा। और अमेज़ॉन पे चीज़ें बेचते वक्त हमें ये देखना होता है कि हमें कॉस्ट कम से कम आए ताकि हम मार्जिन बना सकें। तो उसमें आमतौर पे जो सेलर्स हैं सम टाइम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं जी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, अब हमें इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और अगर वो इंस्पेक्शन के लिए कंपनीज हायर भी करते हैं तो वो किसी चाइनीज़ लोकल कंपनी को हायर कर लेते हैं जो कि $200 की बजाय आपको कहें जी $70 में हम इंस्पेक्शन कर देंगे। आप कहेंगे कि चलो इंस्पेक्शन ही करनी है ना, वो $70 में कर देंगे। लेकिन वही बात कि जब वो $70 आपसे ले लेते हैं, को $70 उसको सप्लायर दे देगा, वो रिपोर्ट होके कर देगा। अब जब आपके पास प्रोडक्ट आपकी FBA में चली गई लेकिन आपको पता चला कि आपकी वो प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर नहीं है, इंस्पेक्शन करने वाले ने भी ठीक रिपोर्ट दी थी। इसलिए जब आप, पहली बात तो यह है कि इंस्पेक्शंस को अवॉइड ना करें। दूसरी बात यह है कि हमेशा ग्लोबल कंपनी, जो इंस्पेक्शन की ग्लोबल कंपनी हो, अल्टीमेटली कंप्लेन तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कि किसी की ग्लोबल एग्जिस्टेंस होगी, किसी के अमेरिका में एग्जिस्टेंस है, किसी की UK में एग्जिस्टेंस है, तो वो कंपनी को तो अपना चीज़ों की केयर होगी और जब आप कंप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली वो इन चीज़ों को देखेंगे। लेकिन अगर एक लोकल छोटी सी कंपनी है तो आप $70 के लिए कंप्लेन क्या करेंगे? पहली बात तो कंप्लेन नहीं करेंगे, फिर अगर कंप्लेन करेंगे तो शायद उसका आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी है कि हमें इंस्पेक्शंस को अवॉइड नहीं करना है। इसी तरह सैम्पलिंग में कुछ लोग गलती कर जाते हैं, तो इस तरह हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना है। अगर हम जो सबसे बड़ी मैंने जो 2 चीज़ें बताई कि एक ही सेलर पे आप डिपेंड ना करें,
आप जो है वो मुख्तलिफ सेलर से इंफॉर्मेशन लेते रहें, इंस्पेक्शंस को लाजमी करें, और जब आप जो है वो ओवरऑल चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, चीज़ें आपके पास आ रही हैं, तो फिर थोड़ी टेक्निकल चीज़ों को भी आप अंडरस्टैंड करें कि जो फ्रेट रेट आपको पड़ रहा है वो कौन सा है, जो कोड HTC कोड होता है जिससे आप समझ लें कि आपको जो टैक्सेस पढ़ने होते हैं वो कौन से हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में जब आपको नॉलेज होगा तो फिर आप इस प्रोसेस को फुल प्रूफ बना सकते हैं। और नॉर्मली जो नए सेलर होते हैं इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और फिर वो गलती होती है, फिर उसका नुकसान उठाना पड़ता है, और इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए।